ओके सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी एडिशन था एंड यानी कि सब्सट्रैक्शन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज से यानी कि क्लासेस में हम लोग इसका मतलब डिवीजन एंड यानी कि कॉन्जुगेट को समझते हैं। ओके नाउ ऑपरेशन में हम लोगों ने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना, ओके, एंड द घटाना सॉरी, एंड द एडिशन यानी जोड़ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया था स्टूडेंट। ओके सो अगर मैं थोड़ा सा आपको इसमें बैक में लेके जाऊँ, सो हियर सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज z, so z is a complex number and 3 plus 2 iota, it is something like that। and एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आयोटा प्लस लेट्स से 2। सो अगर हमारे को इसको यानी कि समाप्त करना है तो कल मैंने ये भी सिखाया था आपको, इफ़ यू वांट टू एडिंग दीज बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक z1 एंड z2, क्या करना रहेगा, कल भी मैंने समझाया था, ऑलवेज टेक वन थिंग, that real part is always adding with the real part and the complex number is always added with your complex part, okay, isn't it not? So here student see 3 plus 2 having we have that one and taking I common outside and it is again 2 plus 1, okay, so it is something called 5 plus and it is I। so ये जो आपके पास आया I1 and I2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके सो ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जो हमने कर ली। वेट अ मिनट, ओके सो यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने कल देख ली थी। ओके आज हम यहाँ पे जो है समझने वाले हैं, इनका मॉड्यूलस क्या होता है उसको यहाँ पे हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए आज समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, या फिर ये बात कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि मॉड्यूलस की बात करें, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में मापांक या फिर क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, देखो मॉड्यूलस क्या होता है, हमेशा याद रखना कि जो मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि आपने ओरिजिन से डिस्टेंस कितना यहाँ पे मेंटेन किया। सपोज कीजिए कि एक को इस तरह से मैंने प्लेन लिया है, सपोज कीजिए ये हमारा हो जाएगा यानी कि वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस। ये मान लीजिए कोई ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है, अगर इस मूल बिंदु से कोई पॉइंट यहाँ पे सपोज करो पॉइंट पी है, ओके, तो यहाँ पे हमें ये मालूम है स्टूडेंट कि अगर आप इधर पे आएंगे तो अगर आप इसको इस तरह से डॉट 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 यानी कि करते हैं यहाँ पे आएँ और इस पॉइंट को वापस से यहाँ पर अगर जोड़ने की कोशिश करते हैं बच्चों आप लोग, तो आपको मालूम है ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये एक्स का होगा और अगला जो यानी कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे जो है वाई का होगा। ओके सो एक्स एंड जो वाई है, हम ये बोल सकते हैं अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट हम देखें तो ये हो जाएगा 0,0। तो ये जो आपने यहाँ पे ओपी जो मतलब डिस्टेंस फाइंड की है, ओपी डिस्टेंस को कॉम्प्लेक्स के नंबर में यहाँ पे बोलते हैं मापांक। क्या बोलते हैं बच्चों, मापांक। ओके क्या बोलते हैं इसको, मापांक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे मॉड्यूलस। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस चीज़ को यानी कि कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यानी कि कुछ फॉर्मूलेस हैं, उसको हम अगले पेज में यहाँ पे समझने वाले हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक z है और z का हमें फाइंड करना है मापांक, ठीक है। अगर हमारे को यहाँ पे z है और z का हमें फाइंड करना है मापांक, तो हम यहाँ पे कैसे निकाल पाएंगे, बहुत ईजी है। क्या करना है स्टूडेंट, सपोज करिए z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। a प्लस आयोटा b है, अगर हमारे को इसमें उसका मॉडुलस निकालना है तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, हमें करना होता है z का मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस या फिर मापांक। ओके सो इनसाइड द दिस थिंग व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट स्क्वायरिंग बोथ द रियल पार्ट्स। मीन्स दैट क्या करना है सर, यहाँ पे a स्क्वायर लेना है और प्लस यहाँ पे आपको b स्क्वायर लेना है। सो सिंपल दैट, बस इतना ही करना होता है। कैसे कर पाएंगे, देखो सिंपल सा एग्जाम्पल कर लेते हैं एक तो। मान लो z इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे z इज इक्वल टू लेट्स से 9 प्लस लेट्स से 5 आयोटा। अब सबको मालूम है ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा स्टूडेंट, रियल पार्ट हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ये कौन सा हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, या हम इसको ये बोल सकते हैं ये हो जाएगा वास्तविक संख्या हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपके पास क्या, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ओके सो अगर हमारे को बोल दिया कि इसका आपको यानी मॉडुलस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड निकालना पड़ेगा, एंड इट इज समथिंग लुक लाइक सी स्टूडेंट 9 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज स्क्वायरिंग द 5 1, व्हाट इट becoming here, it is 81 and it is 25, and the whole answer is something like, see 5 and plus 1
इट बिकम 6 एंड दैट वन। सो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मॉडुलस का वैल्यू हो जाएगा। ओके, आई गॉट। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यानी कि हम लोग मतलब कि देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा एक एग्जांपल और कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स का, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और स्वाद आ जाएगा। इधर देखो, ओके, सपोज कीजिए z इज इक्वल टू, हमारे पास ऐसा बोल दिया है कि z इज इक्वल टू आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट और स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आज जो है साइनोसॉइडल फंक्शन को दे दिया गया। अभी तो समझते हैं कि साइनोसॉइडल फंक्शन कैसा होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाहूँगा। सी यस कम। सो एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पे हम देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि साइनोसॉइडल का और कोसाइन का ग्राफ कैसा मूव करता है, सो दैट हम यहाँ पे चीज़ों को देख सकें। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास कॉस का ग्राफ है और ये हमारे पास कौन सा है, साइन का यहाँ पे जो है ग्राफ है। ओके, सी कॉस का आपको मालूम है स्टूडेंट, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है एंड जो मिनिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पे -1 से स्टार्ट होती है। ओके, सो ये ग्राफ है आपका स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह से मूव करने वाला है क्योंकि हमारे पास कोसाइन का ग्राफ है। एंड द सेम थिंग, हम अगर साइन की बात करते हैं तो साइन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और ये ग्राफ इस तरह से मूव करता है। तो सर ये तुम क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पे दोनों का एड ऑन करने जा रहे हैं, इस साइन को बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉनकैटिनेशन। यानी कि एक ऐसा साइन है जो दोनों को ऐड करके रखा है। रियलिटी में ऐसा कुछ ऐड नहीं हो रहा क्योंकि आप रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कैसे ऐड यहाँ पे यानी कि कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी यानी मैथमेटिक्स के अंदर, इंडक्शन के अंदर जब हम दो चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं तो एक यहाँ पे मिडिल टर्म का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो मैं इसको अगले पेज में लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। सी सो z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अगर हमारे को इसको क्या करना है बेटा, मॉड निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है सर, अभी आपने समझाया था कि सर आप क्या करोगे, कॉस थीटा का स्क्वायर कर दोगे और प्लस यहाँ पे साइन थीटा का यहाँ पे बेटा स्क्वायर कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो हम अगर इसका मॉड निकालेंगे स्टूडेंट, यानी कि मापांक निकालेंगे, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, सी हियर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने क्लास 10th के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखेंगे z इज इक्वल टू √1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे देखो तो 1। ओके, सो सी स्टूडेंट, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, यही आपका है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था 2019 के भीतर में। ओके, तो 2019 के अंदर ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था, जो कि इतना ही आसान है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके जो भी यानी कि प्रैक्टिस वाले यानी कि क्वेश्चंस हैं वो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में मतलब दे देंगे। उससे पहले इसका एक और टॉपिक उसको देख लेते हैं। ओके, सो जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट, वो हमारा यहाँ पे जो है कॉन्जुगेट फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चों? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हिंदी में बोलते हैं सयुग्मी, सयुग्मी। देखो नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सयुग्मी का मतलब क्या होता है? सयुग्म सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जस्ट रियल पार्ट को आप इमेजिनरी में कन्वर्ट कर दें। मीन्स क्या है स्टूडेंट, सपोज करिए हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि z है। ठीक है, समझ में आया? अब इस z में सपोज करिए इफ वी हैव x प्लस आयोटा y, सो सर ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा यानी कि वेट अ मिनट, ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, रियल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ पे जो है इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट और इमेज पार्ट हमारे पास दोनों आ चुके हैं, बट अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स चाहते हैं, अगर हम इसका यानी कि संयुग्मी चाहते हैं, कॉन्जुगेट चाहते हैं, सो यहाँ पे हम लिखेंगे z के ऊपर बार। z के ऊपर बार जैसे लगाते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉन्जुगेट में या फिर संयुग्मी में। ओके, तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है सर, रियल पार्ट को तो रियल पार्ट ही रखना है, यहाँ पे एक माइनस आयोटा लगा दें बस। ये जो चीज़ आपके पास आई इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है संयुग्मी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके फाइन, तो सर कुछ यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं, मतलब कि सो दैट हमारे को एक जो है क्लियरिटी भी आ जाए इन चीज़ों को लेकर के। ओके फाइन, तो आइए अगले पेज में यहाँ पे जो है यानी कि क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, आ जाइए। एग्जाम्पल के तौर पे हम चीज़ों को देखते हैं एंड सपोज करिए स्टूडेंट वी हैव z इज इक्वल टू लेट्स से 3 प्लस 2 आयोटा। अब अगर 3 प्लस 2 आयोटा है बच्चों, अगर हमको बोल दिया है इसका संयुग्मी फाइंड कीजिए, संयुग्मी ज्ञात कीजिए, संयुग्मी
ज्ञात कीजिए। अगर हमारे को इसका संयुग्मी ज्ञात करना है, हमें इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द दैट पर्टिकुलर फंक्शन। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, सी अगर हम इसको देखें तो मॉड ऑफ z निकालना पड़ेगा, सॉरी माय बैड, मॉड ऑफ z नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि मॉड ऑफ z तो उसका मापांक हो जाता है। हमें मापांक नहीं निकालना है, हमें उसका संयुग्मी निकालना है। तो संयुग्मी कैसे निकाल पाएंगे, बहुत ही सिंपल है। एक काम करेंगे सर, मॉड ऑफ z निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका एक जो तरीका होता है बच्चों, देखो 3 + 2 आइटा हो गया। अब हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं इसको रैशनलाइजेशन करने की। क्या करने के लिए, रैशनलाइजेशन। ये कैसे पॉसिबल है, देखो इसमें कुछ नहीं करना होता बच्चों, आपको जो भी नंबर दिया है उसके नेगेटिव एंटिटी से इसको ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है। मतलब 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा। देखो ये सेम टर्म है, तो हम यहाँ पे यानी कि जितने का पाप कर रहे हैं उतने का ही पुण्य कर रहे हैं, तो मैथ से अलाउ करता है ना। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे उड़ा सकते हैं, हमारा आंसर सेम रहेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूला को बोलते हैं सर a + b × a - b इट बिकमिंग a² - b²। ये हमने क्लास 9th में सीखा था। ओके, ये हमारा क्लास 9 का फॉर्मूला बेटा। ध्यान देखो, a + b × a - b व्हाट इट बिकम, सी हियर स्टूडेंट, इट बिकमिंग 9, ओ माय बैड, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सी स्टूडेंट -2i का स्क्वायर, और नीचे तो सेम थिंग हो जाएगी 3 - 2 आयोटा। ओके, सो इसको आप देखो, जैसे मैंने कल भी आपको आयोटा का गेम समझाया था बच्चों, मैंने ये कहा था कि आयोटा इंटू आयोटा हमेशा -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे देखोगे तो 3 का 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा, -2 का 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। यस, 3 - 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, नाउ इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एक काम करता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो बच्चों 9 और माइनस, मैंने अभी समझाया आयोटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ पे -1 होती है, तो इट बिकमिंग 4 and -1 एंड इट इज समथिंग लाइक 3 - 2 आयोटा। ठीक है, इसको खींच के यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे देख लो, है ना, ये हो जाएगा 9 + 4 अपॉन 3 - 2 iota and it finally giving us 13 upon 3 - 2 iota। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई गॉट, आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने कॉन्जुगेट को समझा, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको आई के कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, यानी कि जो आयोटा की कहानी वो मैंने कल आपको ऑलरेडी समझा दी थी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक ट्विस्ट यानी कि समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इधर देखेंगे आप लोगों को बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे जो है लेट से द्विघात समीकरण में सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। सपोज करिए x² + x + 1 = 0। देखो बच्चों, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है सर वो 2 है। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब अगर ये एक कोई मान लीजिए यानी कि द्विघात समीकरण बच्चों, तो द्विघात यानी कि समीकरण में हमेशा उसके 2 उत्तर आते हैं, एक अल्फा एंड एक बीटा। हम ये भी कह सकते हैं सर इसके 2 रूट्स आते हैं। कौन कौन से रूट होते हैं, एक अल्फा और एक क्या होता है बेटा, यहाँ पे बीटा होता है। ओके फाइन। अब अल्फा बीटा का क्या मतलब होता है, अल्फा बीटा वो रूट्स होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करवाएं। सेटिस्फाई करवाने का तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा सिर्फ इतना सा मतलब है कि जैसे तुम अल्फा को डालोगे तुम्हारी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, जैसे तुम बीटा को डालोगे तुम्हारी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ओके, आइए अब देखेंगे इस इक्वेशन को। अगर तुम जोर से देखा तो तुम लोगों ने क्लास 10th में एक मेथड पढ़ा था, इसका तुम्हारे को फाइंड करना है डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी तुम्हें को निकालना है, याद आ रहा है तुम्हें, b² - 4ac, विविक्त कर बोलते थे इसको। क्या बोलते थे बेटा, विविक्त कर, इस तरह से कुछ तो बोलते थे, है ना। तो तुम्हें कुछ पहले डी निकालना। डी निकालने से क्या मालूम चलता था सर, अगर हमने इसका डी निकाला है तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर हमारा फंक्शन है वो रियल है, इसका ग्राफ कहीं पे काटेगा या नहीं काटेगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती थी। तो आप उसका डी निकालते हैं। अगर हम इसको कंपेयर यहाँ पे जो करें किससे, ax² + bx + c = 0 से, तो अगर हमने कंपेयर किया तो सर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, देखो तो 1,
बी की वैल्यू कितना है बेटा, अगेन 1, एंड वी हैव द सिमिलर वैल्यू ऑफ, ओके वेट अ मिनट, 1, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, सी हमारे को यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट से लेना, सी यहाँ पे 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे 1 लिखा है एंड 1 तो पहले है ही, तो ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। सर इसका डी निकाल लेते हैं एक बार, आओ निकालते हैं। बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू 1, तो डी इज कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा 4। तो अरे ये तो नेगेटिव आ गया, हाँ हमारा डी कैसा आ चुका है आज यहाँ पे नेगेटिव। अगर हमारा डी नेगेटिव आ चुका तो याद करो तुम लोगों ने बचपन में कुछ कहानी पढ़ी थी, क्या कहानी पढ़ी थी, मैं इसको अगले पेज में लेके चलता हूँ आपको। आप लोगों ने डी की कुछ कहानी पढ़ी थी, डी के यहाँ पे 3 फॉर्म आपने देखा थे। क्या देखा था आपने? 3 फॉर्म कि सर अगर मेरा डी 0 के बराबर है, या सर अगर मेरा डी नेगेटिव है, या मेरा डी पॉजिटिव है। अगर मेरा डी 0 के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे इसके अल्फा और बीटा दोनों कैसे होते थे, सेम होते थे, यानी सेम रूट होते थे। जो अल्फा आएगा वही, मैंने कि यहाँ पे जो आपके मूल होते थे वो मूल क्या होते थे आपके, सेम होते थे। ओके गॉट इट, ओके। अब अगर यहाँ पे मान लिया हमारा जो डी नेगेटिव है स्टूडेंट, अगर हमारा डी तो नेगेटिव है, 0 छोटा मतलब क्या नेगेटिव, अगर ऐसा है तो हमारे क्या होते थे, रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर इमेजिनरी, या हम ये बोल सकते हैं जिसके मूल हैं, है ना, रूट्स आर इमेजिनरी, या ये बोल सकते हैं इसके जो मूल हैं, मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे यहाँ पे जो है, मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक मूल यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ पे मेरा डी पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अगर मेरा डी यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, जैसा इस पिछले वाले केस में देखोगे बच्चों, तो आपका डी कैसा आ गया, नेगेटिव आ चुका है, मतलब ये बोल सकते हैं डी हमारा कैसा है बच्चों, देखो तो 0 से छोटा है। ओके सो आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हमारा डी पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा एंड बीटा दोनों कैसे होंगे बच्चों, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये हमने कहानी डी की समझी, बट थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। सर तो यहाँ तो सर मामला अलग है सर, यानी कि यहाँ जो भी डी निकलेगा वो हो ना हो कैसा निकलेगा बच्चों, यहाँ पे इमेजिनरी रूट निकलने वाले हैं। अभी क्या निकलने हैं उसको फटाफट यहाँ पे समझते हैं। ओके तो यस, हम लोगों ने इक्वेशन लिया था सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? तब ओके सो यहाँ से अगर हम इसको रूट्स निकालने की कोशिश करें तो एक मेथड होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, तो श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला होता था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके बच्चों, ये हमने क्लास 10th में बहुत ही बेसिक चीजें हैं, सारे बच्चों ने पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं द फॉर्मूला मेथड ऑफ द फाइंडिंग द जीरोस। ओके सी हियर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो सर यहाँ पे सर ए की वैल्यू हम लोगों ने अभी बात की थी 1 है, बी की वैल्यू हमने बात की थी 1 है, एंड सी की वैल्यू अगेन 1 है। ठीक है, अगर हम तीनों चीज के यहाँ पे डाल के देखें बच्चों तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू, देखो बच्चों सॉरी माय बैड, यस इट इज, तो माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, एंड यहाँ से कितना है बेटा 2 इंटू 1। वेरी गुड, सो x इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, सी हियर इट बिकमिंग x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। नाउ लेट्स थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते बेटा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा -3 अपॉन 2। हमने कल भी आपको समझाया था बच्चों, हमने कल भी समझाया था, जहां भी आपको रूट के अंदर नेगेटिव दिख जाए, हमेशा कान खड़े कर लेना कि ये तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। क्यों? रूट के अंदर कभी भी आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगी। तो क्या चलेगी सर, हमने कल समझा था, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, कल हमने समझा था अपॉन 2। तो देखो x की 2 वैल्यू है, एक तो प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, तो कैसे ले पाएंगे इधर देखेंगे। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा, एक बार लेंगे +1 को, हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा बाय 2, एंड एक बार लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा बाय 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ये जो दो चीज तुमने लिखी है, बड़ी ही कमाल की, बड़ी खूबसूरत बातें लिखी है। क्या खूबसूरत बातें लिखी है सर? इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा नहीं, ओमेगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक को बोलते हैं ओमेगा और एक को क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। और बड़ी ही कमाल की बात आपने लिख दी, इनको बोलते हैं रोटेशनल, यानी कि रोटेशन अबाउट द एक्सिस। ये मान लीजिए आपकी कोई एक्सिस है, इसके अराउंड अगर आप यहाँ पे जो है रोटेशन लेते हैं, इसको ओमेगा दिखाते हैं। तो सर हमने क्या देखा, सर हमने इतनी सी बात देखी कि सर ओमेगा इज इक्वल टू बैट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा,
by 2 and we have another omega, let's say it is square, then -1 plus under root 3, my bad, it is not like that, -1 minus 3 iota by 2. सो दिस सी स्टूडेंट, ये हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद रखना, हमेशा याद रखना और हमेशा आपको काम आएगा। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बच्चों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ पे 0 के बराबर होती है। और एक और चीज़ याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखना चाहिए किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बातें जब कर रहे होते हैं। ओके बच्चों, चलिए इसके आगे की बात समझते हैं हम यहाँ पे। ओके फाइन, अच्छा ये हमने समझ लिया। अब बात करें थोड़ा सा गेम ऑफ आयोटा। कल भी समझा था, आप आज थोड़ा और देख लेते हैं। गेम ऑफ आयोटा यानी कि आयोटा का खेल, है ना। कैसे समझेंगे उसको, आयोटा का गेम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको यहाँ पे समझते हैं, इधर देखिए बच्चों, कल हमने ये देखा था कि आयोटा जो है, इधर देखो स्टूडेंट, आयोटा का वैल्यू होता है -√1। कल हमने ये भी देखा था कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा, आप ये देखा था आयोटा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1। आयोटा का क्यूब जो हमने देखा था कल बच्चों, वो देखा था माइनस आयोटा, है ना। और यस, नॉट -1, इट इज ओनली आयोटा। और आयोटा की पावर 4 हमने जब कल देखा था बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो है 1 के बराबर, ठीक है। सो यस, इट इज -1 हियर। अगर हम चारों चीज़ को देखें, याद रखना आयोटा के 4 कंसेक्यूटिव जो पावर्स होती हैं उनका सम हमेशा 0 होता है। कितना होता है, 0। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सपोज देखो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, लेट्स से आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब और प्लस आयोटा पावर 4, इट बिकमिंग ऑलवेज 0। यानी कि आयोटा की 4 लगातार पावर्स का जो सम होता है वो हमेशा 0 होता है ना। तो मैं चेंज कर लेता हूँ पेन का कलर। ओके, मैं बोल सकता हूँ कि आयोटा के 4 लगातार, है ना, 4 लगातार टर्म्स का उत्तर 0 होता है, 0 होता है। बस समझ आया कि नहीं है, 4 लगातार टर्म का आंसर यहाँ पे क्या होगा, 0 होता है। तो आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि मान लीजिए आयोटा का पावर 100 प्लस आयोटा का पावर 1002, 1002 नहीं, 1001 कर लेते हैं इसको। आयोटा का पावर 1001 प्लस आयोटा का पावर 1002 का मतलब 102, सॉरी 1000 नहीं 102, और ये हो जाएगा आयोटा का पावर 103, ठीक है। एंड यस, पूछ लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने हर बार कहा है आयोटा की पावर अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाए तो हमेशा ऑलरेडी इसका आंसर तो 0 है, लेकिन हमें इसको समझाना भी पड़ेगा। शॉर्टकट हर जगह पे काम नहीं करता, तो इसकी मेथड देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले याद रखना और सबसे पहले क्या याद रखना कि आयोटा के जो भी पावर रहेगी उसको हमेशा आपको 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 4। क्यों, क्योंकि 4 के बाद ही तो उसका आंसर 0 आता है। हमें क्या करना चाहिए, 4 से भाग करना चाहिए। तो ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इधर देखो तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या देखो तो, अगर हम 100 को 4 से भाग करें ये हो जाए कितना, 25 चौके 100, ये हो गया। ओके बच्चों, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इधर देखो तो आई का पावर 25 इंटू 4 बोल सकता हूँ। बात तो एक ही है, बेस इक्वल पावर यहाँ पे क्या हो जाए, ऐड हो जाएंगे। इस तरह से अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ प्लस आयोटा इंटू, एक काम करो थोड़ा सा ना इस मेथड से सॉल्व मत करो, थोड़ा इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। देखो इस पूरे पिक्चर में तुम इसको ऐसा बोल सकते हो क्या, देखो तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा का पावर 100 बोल सकते हो, क्योंकि देखो बेस इक्वल पावर जाके बाद में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, एक काम करो, चलो मैं को फिर समझाता हूँ। आई का पावर यहाँ पे 100 हो जाएगा प्लस, सर इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ ना, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत आई नहीं। 100 प्लस 1 लिख सकता हूँ तो 101 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आयोटा का पावर 100 प्लस 2, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पावर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इसी तरह से क्या मैं इसको आयोटा का पावर इतना प्लस 3 लिख सकता हूँ, कोई गल नहीं है जी, इतना तो मैं इसको यानी कि कर ही सकता हूँ। देखो सर इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, देखो सर आयोटा का पावर यहाँ से अगर मैं 100 कॉमन ले, देखो सब में सेम चीज़, अगर कॉमन ले लिया यहाँ बच गया 1 और प्लस ये बच गया हमारे पास आयोटा का पावर 1,
ये बच गया आयोटा का पावर 2 और ये बच गया प्लस आयोटा पावर 3। यहाँ तक हमने चीज़ों को देख लिया। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे ये अगर ये चीज़ आपने देखा अभी समझ में आ जाएगा कैसे। आपने बताया था सर कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। इधर देखो, आपने अभी समझाया था कि सर जो आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आयोटा पावर 100 हमने कॉमन ले लिया है, ये बचेगा 1 प्लस आयोटा, यहाँ से आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस आयोटा क्यूब। तो देखो सर प्लस से माइनस यहाँ पे नमस्ते हो जाता है और क्या है पिक्चर में यहाँ पे देखो आयोटा का पावर 100, यहाँ से क्या आ गया देखो बच्चों, अभी समझाया था आयोटा क्यूब के वैल्यू -1 होता है। ये मेरे को कॉन्सेप्ट अभी दिया था, 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ बता देता हूँ, है ना। हमें पता है कि आयोटा जो क्यूब होता है ये हमेशा आपको माइनस आयोटा देता है, अभी समझाया 2 मिनट पहले, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आयोटा की बाकी सारी चीज़ जीरो हो गई, यहाँ पे ये माइनस आयोटा आ जाएगा। देखो प्लस से माइनस जीरो हो गया तो क्या हो गया, आयोटा का पावर 100 × 0 इट इज समथिंग कॉल्ड एज 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। देखो मैंने पहले ही कहा था इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया। ओके, तो इस तरह से हमने आयोटा के गेम को भी समझ लिया बच्चों। ओके, तो ये इस तरह से हुआ, ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपको यहाँ पे जो है यानी पसंद आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे आयोटा का गेम भी समझा, मॉडल्स भी देखा, मापांक भी देखा और हमने यहाँ पे जो है रोटेशनल अबाउट द एक्सिस भी देख लिया है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो यानी पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जो है दोस्तों के बीच में इसको जो है सब्सक्राइब जो है यानी कि करवाइए। और अगर आपको इस टाइप की यानी वीडियोस और भी चाहिए, इसका PDF चाहिए तो हमारे को कमेंट में बताइए। ओके, चलिए बाय।